गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हमने आपको अब तक 3 लेक्चर बना के दिया है सॉल्यूशन पर, आप लोग ने सब देखा है। इन केस आपको लगता है कहीं भी मेरे को कुछ डाउट है, आप वो हमें पिंग व्हाट्सएप में कर सकते हो कि सर ये हमें डाउट है। बाकी आपको जितना मैंने पढ़ाया उस पर कॉरस्पॉन्डिंग डीपीपी आपके हम ग्रुप पर अपलोड करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा उसका भी हम वीडियो बना के आपको अगले 2-3 लेक्चर पर अपलोड करके डालेंगे, ठीक है। चलिए, हमने लास्ट क्लास बेटा कहाँ पर एंड किया था? लास्ट क्लास मैंने एंड किया था किधर? रिजल्टेंट मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। तो हमने उसका थ्योरी आपको समझा दिया था कि अगर हम 3-4 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो व्हाट इज माय मोलैरिटी विच आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर मिक्सिंग। इस पर हमने कराया था आपको। चलिए, इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज आपने एक सॉल्यूशन लिया है, सपोज ये मेरा एक सॉल्यूशन है। ये मेरा क्या है बेटा? ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या लिया है? 200 ml ऑफ 2 मोलैरिटी HCl। एक हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप एक और सॉल्यूशन ले रहे हो, आप एक और सॉल्यूशन ले रहे हो और इसका जो भी हमारा वैल्यू है वो क्या है बेटा? वो है 300 ml ऑफ, क्या है वो? 300 ml ऑफ 3 मोलैरिटी HCl। आपके पास 2 सॉल्यूशन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट मोलैरिटी। फाइंड द रिजल्टेंट मोलैरिटी। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब देखिए इसमें क्या करना है बेटा। जैसे आपसे वो क्या पूछा, ये आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो क्या करोगे? पहले आप इन दोनों को मिक्स करो एक कंटेनर में। क्या करोगे? दोनों को एक कंटेनर में मिक्स करो। तो मिक्स करोगे तो क्या होगा? आपने एक कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया। पहले क्या लिया? 200 ml ऑफ 2 मोलैरिटी HCl प्लस 300 ml ऑफ 3 मोलैरिटी HCl। दोनों को बेटा आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब जब आपने मिक्स किया तो पहले आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आया ये समझना पड़ेगा। जब हम मिक्स किए तो हमने पहला इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। मिक्स करने के बाद मेरे को कुछ मोलैरिटी रिजल्टेंट आएगा जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। क्लियर है? अब आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? जब आप इस दोनों सॉल्यूशन को एक कंटेनर में मिक्स करोगे क्या इसका वॉल्यूम ऐड होगा कि नहीं? अरे कुछ एंट्री कर रहा है। तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 300 ml कितना मिला के हो जाएगा? 500 ml। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा? 500 ml हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को हम लिंक करते हैं। मतलब जब हम इन दोनों को मिक्स किए तो मेरा ये आया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वॉल्यूम टोटल बराबर, ये क्या हो गया? ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स। यानी इन दोनों के बराबर है। जब आप इन दोनों को इसमें मिक्स किए मीन्स दोनों ऐड हो गया और दोनों ऐड करने के बाद ये आ रहा है। तो ये कैसे आया? इन दोनों को ऐड करने के लिए। तो इनका मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। आपको पता है बेटा कि मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मेरे को मोल्स निकालना है तो क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हमें इसका मोलैरिटी 2 दिया है, वॉल्यूम दिया है 200। तो ये कितना हो जाएगा? मोलैरिटी 2 इंटू वॉल्यूम 200 प्लस मोलैरिटी 3 इंटू वॉल्यूम 300। अब देखो बेटा,
अभी मैंने आपसे बोला कि जो आप वॉल्यूम है इसको लीटर में, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे डिवाइड करोगे 1000 से सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं डिवाइड करने का। तो क्या हो जाएगा हमारा मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू व्हाट इज माय वॉल्यूम टोटल, ये हो जाएगा 500 बराबर ये होगा 400 प्लस 900, यानी यहां से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मोलैरिटी रिजल्टेंट बराबर 4 प्लस 9 1300 डिवाइडेड बाय 500। कितना आ रहा है? समथिंग हमारा आ रहा है 13/5 विच इज योर 2.6 मोलैरिटी। दिस इज माई मोलैरिटी रिजल्टेंट विच आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस हैविंग दिस एंड दिस वॉल्यूम, दिस एंड दिस मोलैरिटी। क्या सबको ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो अब देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन मेडिकल के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन अब जिनको जेई देना है, जिनको एडवांस देना है, अब क्या करेगा वो, यहाँ पर तो दोनों सेम था HCl HCl, अब वो डिफर कर देगा, अलग अलग कर देगा। तब क्या करोगे? यहाँ तो भाई दोनों HCl HCl आपको दिया हुआ है तो आपने दोनों को जोड़ दिया, लेकिन अब मान लो दोनों को वो अलग कर दे, तब क्या करोगे? तो पहले आप ये लिखो कि व्हाट इज द रूल ऑफ मिक्सिंग। हमें कैसे पता कौन सब्सटेंस मिक्स करेगा, कौन सब्सटेंस मिक्स नहीं करेगा? जैसे ये दोनों मिक्स कर गया, तो पहले हमें वो जानना है कि अगर हम 2 सब्सटेंस लेते हैं कब वो मिक्स करेगा, कब वो मिक्स नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रूल्स ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट इज माई रूल्स ऑफ मिक्सिंग। व्हाट इज माई रूल्स ऑफ मिक्सिंग? कैसे हम मिक्स करेंगे? तो सबसे पहला, जो हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए। हमने क्या बोला? अगर हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला रहे हैं तो ऑल द सब्सटेंस शुड बी सेम, तभी मिक्स होगा। क्लियर? नहीं तो आप ये बताओ, क्या पानी में पेट्रोल मिक्स होगा? नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल में पेट्रोल मिक्स हो जाएगा, मतलब हमें सारे सब्सटेंस को सेम रखना है। तो पहला रूल्स क्या हो जाएगा कि सब्सटेंस शुड बी सेम। पहला ये। अब हमको दूर से बच्चे का आवाज सुनाई पड़ रहा है कि अगर सब्सटेंस डिफरेंट होता है तब क्या होगा सर? हम बच्चे का दिल की बात सुन लेते हैं दूर से ही। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर सब्सटेंस डिफरेंट है तब क्या होगा, उसका भी रीजन है। अगर सब्सटेंस डिफरेंट है तो एटलीस्ट उसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए मिक्सिंग के लिए। हम क्या बोला कि अगर आपका सब्सटेंस डिफरेंट है देयर शुड बी एटलीस्ट 1 आयन कॉमन इन बोथ द सब्सटेंस फॉर मिक्सिंग। तो दूसरा क्या लिखेंगे कि फॉर मिक्सिंग of 2 substance there should be at least 1 ion common। तो बेटा देखो, पहला जो था सब्सटेंस शुड बी सेम, इस पर मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिया, दोनों सेम है HCl HCl। अब एक क्वेश्चन हम इस पर कराते हैं जो आपके यूजुअली एम्स में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, जहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया आप क्या करना है। तो हम यही देखेंगे कि जो हमारा आपने सब्सटेंस लिया है क्या उसमें कोई एक एटलीस्ट आयंस कॉमन है कि नहीं। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोला? अगर समझ में आ गया तो हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लें।
चलो बेटा, तो अब हम इसके बेसिस पर तो हमने एक क्वेश्चन कर ही लिया, अब हम एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दोनों सेम था तो कैसे किए, अब डिफरेंट आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। 200 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी NaCl 200 ml of 0.2 molarity NaCl, 300 ml of 0.3 molarity, 300 ml of 0.3 molarity NaNO3 are mixed together. आर मिक्स्ड टुगेदर। क्या किया, हम इनको आपस में एक जगह मिक्स कर दिए। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा सिंबल क्या होता है इसका, इस तरह से Na+ Cl- एंड NO3-। ये तीनों का क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा, पहले आपको एक बहुत ही बेसिक चीज समझना है। सपोज मान लो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी। अबे दांत क्यों दिखा रहा है, जैसे मान लो मेरे पास अगर ग्लास में एक ग्लास हमने पानी ले लिया, समझो, चलो मैं आता हूं डायग्राम से। मान लो ये मैंने एक ग्लास लिया, इसमें अगर हमने कुछ पानी मिला दिया, ठीक है, क्लियर, क्या है बेटा, ये पानी H2O। अब इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ हमने पेप्सी मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, पेप्सी मिलने के बाद क्या इसका वॉल्यूम का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम का लेवल बढ़ गया, मतलब अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ पेप्सी। अरे हाँ कि ना, चलो एक और लेके समझते हैं। मान लो इसमें पहले हमने पानी ले लिया और बाद में हमने इसमें मिला दिया ऑयल। अब वाटर में ऑयल मिक्स नहीं होगा, मिक्स हो अथवा ना हो, हमारा वॉल्यूम तो बढ़ा। मतलब अगर हम मोलैरिटी निकालेंगे और दो को आपस में मिक्स, जैसे यहाँ पर बोला है ना आर मिक्स टुगेदर, तो बेटा मिक्स करने में वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले वो आपस में डिसॉल्व करे अथवा ना करे, लेकिन हमारा वॉल्यूम तो बढ़ेगा। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो अगर हम इन दोनों को मिला रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। मिक्सिंग होगा कि नहीं होगा वो तो हम ये रूल फॉलो करेंगे कि क्या इसमें कोई आयंस कॉमन है कि नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 500। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने, सॉल्व करने। जैसे मान लीजिए हमसे पहले बोल रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। पहले ये देखो कि मेरे पास, बेटा हम एक क्वेश्चन पूरा डीप में सॉल्व करेंगे, बार बार इतना डीप में नहीं सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन डीप में सॉल्व करेंगे, फिर बाद में चुटकियों में सॉल्व करना है। कुछ समझ में आया। अबे हंस क्यों रहा है बे, समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो पहला हमारा दिया बेटा NaCl और दूसरा दिया है NaNO3। हमने क्या बोला, सब्सटेंस मिक्सिंग कब मिक्स करेगा, सब्सटेंस शुड बी सेम। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। अबे ये NaCl है नमक और ये NaNO3 है, मिक्सिंग नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो रूल नंबर 1 फेल हो गया, तो रूल 2 पर आओ। सर सिंपल लॉजिक है। जैसे मान लो आप अगर बाइक चला रहे हो
अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या करोगे? फाइन देना पड़ेगा। वही बात है, अगर रूल नंबर 1 फेल हो गया तो दूसरे पर आओगे, ड्राइविंग नहीं है तो फाइन देना पड़ेगा। सेम लॉजिक, रूल 1 फेल तो रूल 2 पर आएंगे। फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस देयर शुड बी एटलीस्ट 1 आयन कॉमन। हाँ जी, इसमें अब Na दोनों कॉमन है, देख रहे हो ना, मतलब दोनों में एटलीस्ट एक आयन तो कॉमन हो चुका, मतलब ये दोनों अब मिक्स हो जाएगा। समझ में आया बेटा कैसे टेस्ट करना है? अरे हाँ कि ना? आ जाओ। तो क्या होगा? व्हाट इज माई मोलैरिटी ऑफ सोडियम? तो पहले हम इसका निकाले मोल्स, इसका निकाले मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। सेम फॉर्मूला, मोल्स मोलैरिटी निकालें, क्या ऊपर का मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो सोडियम क्या होगा? पहले इससे हम निकाले कितना मोल्स आएगा, कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.2 प्लस ये भी ले, क्यों? क्योंकि इसमें एक आयंस कॉमन है बेटा, दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 0.3 बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 प्लस 300, 200 प्लस 300। आप जब इसको सॉल्व कर दोगे आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस आ जाएगा। अरे क्या सबके इसमें एंट्री किया कि नहीं? चलो दूसरा हमसे पूछ रहा है बेटा फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब Cl माइनस का पूछ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें Cl है, इसमें नहीं है। यानी अगर हम इसमें बात करें Cl माइनस का, अगर हमसे पूछा गया है, फिर से लिखो NaCl दिया गया, एक NaNO3 दिया गया है। इसमें तो Cl है, इसमें Cl नहीं है, यानी इन दोनों का मिक्सिंग Cl के थ्रू नहीं होगा। नहीं होगा तो हम Cl का केवल इसका वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर ये तो मिक्स ही नहीं किया ना, जब ये मिक्स नहीं किया तो हमारा क्लोरीन का मोल्स नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। को समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम बात करें बेटा क्लोरीन माइनस का तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 0.2, बस ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें Cl नहीं है, बाई वॉल्यूम। तो दोनों अभी हम बोले आपका सॉल्यूशन मिक्स करे अथवा ना मिक्स करे, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों ऐड करना पड़ेगा आपको। 200 प्लस 300, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्लोरीन माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब तो हमें लग रहा है कि ये वाला तो आप क्वेश्चन खुद ही बना लोगे। मेरे को आपका दिल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कुछ लोग कह रहा है मनन सर रुको मैं सॉल्व कर लूँगा। मेरे को आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, हम बच्चों की दिल की बात समझ लेते हैं। अगर हम अब बात करते हैं बेटा NO3 का, तो फिर पहले टेस्ट करो कि मेरे पास NaCl है और मेरे पास NaNO3 है, क्या दोनों में NO3 है? नहीं है, इसमें केवल है, इसमें तो नहीं है, केवल इसमें है, इसमें तो नहीं है, यानी NO3 का मोल्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि NO3 मिक्सिंग नहीं होगा। तो व्हाट विल बी माई कंसंट्रेशन ऑफ NO3? नंबर ऑफ मोल्स। अब NO3 का मोल्स कौन देगा? केवल ये देगा, क्योंकि NO3 केवल वहीं पर है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 300 इंटू 0.3, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़े अथवा ना बढ़े, मिक्सिंग करेंगे तो वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा, हाँ कि ना? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम हो जाएगा 200 प्लस 300। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस। कुछ समझ में आया बेटा? ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। इन केस अगर आप एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम दो, मेडिकल का एग्जाम दो, IIT दो, एडवांस दो, ओलंपियाड दो, जो भी दो, अगर टाइम है तो आप फटाफट इतना लेंदी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन
अगर आप इसको 2-3 बार सॉल्व करोगे तो आप देखते समझ लोगे कहाँ मुझे ऐड करना है, कहाँ मुझे ऐड नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन, वुमेन, एनिमल, एनीवन परफेक्ट इफ दे मेक ए प्रैक्टिस। हाँ कि ना? चलो सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लिखिए और आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए विदिन 2 मिनट्स, तब हम जाने कि आप रियल में एक अच्छे मनुष्य हो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो तो 200 ml ऑफ 200 ml of 2 molarity NaCl 200 ml of 2 molarity NaCl, 300 ml of 3 molarity MgCl2, 300 ml of 3 molarity MgCl2, 500 ml of 4 molarity AlCl3 and 1 liter of water are mixed. 1 liter of water are mixed together. 1 liter of water are mixed together. Now find the concentration of Na plus, concentration of Cl minus, concentration of Mg2 plus, concentration of Al plus 3। ये सब का सब आपको क्या निकालना है बेटा? सभी का निकालना है कंसंट्रेशन। मैं तो उम्मीद यही करूंगा जिसने ये क्वेश्चन लिख लिया एक बार देखो इसको, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद आप हमारे आंसर को देखना। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप फटाफट वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ट्राई कीजिए क्या होगा बेटा इसको। चलिए ट्राई करते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो आपको हम रूल्स ऑफ मिक्सिंग का लिखवाए थे, अब देखो तो NaCl, MgCl2, AlCl3 वाटर सब के सब अलग अलग है। तो पहला रूल तो हमारा फेल था कि सब्सटेंस शुड बी सेम। दूसरा रूल पर आएंगे, ये मिक्स तभी करेगा जब इसमें एटलीस्ट एक आयन कॉमन हो। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया? सोडियम। सोडियम कहाँ कहाँ है? सोडियम इसमें है, इसमें सोडियम है नहीं है, सोडियम इसमें है नहीं है, सोडियम इसमें है नहीं है, मतलब सोडियम का मोल्स केवल यहीं से आएगा। सोडियम का मोल केवल कहाँ से आएगा बेटा? यहीं से आएगा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Na+, तो पहले क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स सोडियम केवल यही मोल देगा, तो क्या हो जाएगा? मोल्स वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। ये हो गया मोल्स ऑफ सोडियम हो गया। अब आपसे पूछेगा वॉल्यूम, लेकिन जब आप चारों को मिक्स करोगे
आपको मोल्स ऑफ सोडियम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा। पहले 200, फिर आपने डाला 300, 500 हो गया, फिर डाला 500, 1000 हो गया, फिर 1 लीटर 2000 हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 1 लीटर। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या यूनिट सबका सेम होना चाहिए। देखो यहाँ ml है, यहाँ ml, यहाँ ml, लेकिन यहाँ क्या है लीटर में है, तो हमें इसको भी ml करना पड़ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? चलो दूसरा आइए, अगर हमसे पूछ रहा है क्या कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि Cl माइनस का मोल कहाँ कहाँ से मिल रहा है। अब देखो NaCl, हाँ जी, एक ये Cl का मोल देगा, MgCl, यहाँ भी Cl है, यहाँ से भी मोल आएगा, AlCl3, यहाँ से भी मोल आएगा। यानी ये 3 हमें क्लोरीन, क्योंकि हमें देखो बेटा क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इसमें क्लोरीन कॉमन है तो ये मिक्स होगा, मिक्स होगा तो इसके मोल्स बढ़ेंगे। तो क्लोरीन का पहले मोल्स तो यहाँ से निकाले हैं, क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 मोलैरिटी, प्लस यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 3, लेकिन यहाँ पर एक, भाई IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो बेटा जब आप NaCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस कितना है 1 मोल, इसीलिए हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको दिखाया नहीं। लेकिन जब आप MgCl लोगे तो क्या बनेगा, जब आप MgCl2 लोगे तो क्या बनेगा Mg2 प्लस 2 Cl माइनस, यहाँ क्लोरीन 2 बना तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तीसरा एल्युमिनियम, इसको तोड़ो, AlCl3 टूटेगा तो क्या बनेगा Al प्लस 3 Cl माइनस, यहाँ क्लोरीन बनेगा 3 मोल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 इंटू मोलैरिटी 4, लेकिन 3 मोल बनेगा, ये 3 आपको यहाँ से करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो सभी ऐड करेंगे, 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तीसरा क्या आएगा आपका Mg2 प्लस। अब देखो बेटा Mg2 प्लस कहाँ कहाँ है, अगर कॉमन हुआ तो Mg का आयंस बढ़ेगा, नहीं कॉमन हुआ तो नहीं बढ़ेगा। क्या यहाँ Mg है? नहीं है। Mg है? बिल्कुल है। Mg है? नहीं है। मतलब Mg का मोल्स केवल यहीं से आएगा, तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि पता है आपको मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, तो मोल्स कितना हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं Mg+2 की बात करें, कितना वॉल्यूम दिया गया है 300 इंटू मोल्स कितना गया है 3, ये मोलैरिटी दिया गया है 3, तो ये क्या हो गया दिस इज माई मोल्स ऑफ Mg+2 बाई, आप सबको मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ते जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000। नेक्स्ट क्या दिया है Al+3 का निकालना है, Al+3 का निकालना है। अब देखो क्या इसमें एल्युमिनियम है? नहीं है, यानी ये एल्युमिनियम के मोल्स को नहीं बढ़ाएगा। क्या इसमें एल्युमिनियम है? बिल्कुल नहीं, ये भी एल्युमिनियम का मोल्स नहीं बढ़ाएगा। इसमें एल्युमिनियम है, इसमें भी नहीं है, यानी एल्युमिनियम का मोल्स केवल कहाँ से आएगा हमको यहाँ से आएगा। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई सबके वॉल्यूम को जोड़ो, कितना आएगा ये होगा 200 प्लस ये होगा 300 प्लस ये होगा 500 प्लस ये होगा 1000। इससे करने के बाद आपका सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये सब सॉल्व आपको करना, ये हम नहीं करेंगे, बस हम आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। और एक और चीज़, कभी इसमें ध्यान इधर उधर हुआ
तो इसमें आप लोग गलत कर देते हो। इसीलिए कभी भी आपको लगता है कि हम 2 कब मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 कब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आप तोड़ के भी लिख लें ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ 1 होगा, कहाँ 2, कहाँ 3। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया? कॉपी करो, जो सॉल्व कर लिया है वो आंसर मैच करो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं पढ़ने बेटा, वो हमारा रहेगा वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट रहेगा हमारा वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे वीपी। इसमें सबसे पहले जो हमको आइडिया रखना है वो है व्हाट इज इवापोरेशन। मैंने क्या बोला? व्हाट इज इवापोरेशन। आप लोग जब 8th 9th में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, कुछ टर्म्स आया था, इवापोरेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल एक लाइन में बात करना है हमको। जो लिक्विड आपके पास है अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तो हम इवापोरेशन को क्या बोल सकते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस कन्वर्सन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू गैसियस फेज इज नोन एज इवापोरेशन। तो क्या बोलेंगे हम? स्पॉन्टेनियस conversion of liquid present at the surface into gas phase। Spontaneous conversion of liquid present at the surface into gas phase is known as evaporation। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। अब क्या क्या फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेंगे वो भी देखना है। अगला चीज हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो इसके रेट को अफेक्ट करता है? अफेक्ट मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सबसे जो पहला फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारा होता है टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देने को ट्राई कर रहा हूं। उम्मीद करें कि आपके भेजा में एंट्री करेगा और आप समझोगे। सबने गैस देखा है। चलो आप क्या करो, आप एक बड़ा सा पतीला ले लो, पतीले में आप डाल दो पानी और उसको आप गैस का जो बर्नर है उसके ऊपर रख दो और गैस को आप ऑन कर दो। और गैस जब ऑन करते हो तो उसका एक नॉब होता है जिसको आप क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो। क्या होगा अगर आपने नॉब को पूरा अगर आपने क्या किया? रोटेट कर दिया, तो जो फायर है उसका और हीट बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं? गैस ज़्यादा हो गया। मतलब आप देखे होंगे कि अगर आप गैस का नॉब एकदम बिल्कुल मिनिमम रखोगे तो पानी जो बॉयल होगा, बॉयल मीन्स कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वेपर फेज में जो जाने का स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप गैस के नॉब को और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा? और स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा इससे?
कि जो आपने हीट दे रहा है वो हीट किसका काम कर रहा है, वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड एट द सरफेस इनटू वेपर विल इंक्रीज। तो पहला हम क्या बोल सकते हैं बेटा टेम्परेचर पर कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे सबको समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, क्लियर है। चलो दूसरा आता हूं मैं। दूसरा क्या है बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। इवापोरेशन बेटा नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक लिक्विड है, अगर आप इसको ओपन कंटेनर में रख दोगे तो इमीडिएट उड़ जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। तो पेट्रोल, मान लो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा आप सोचना कि अगर पेट्रोल को आप ओपन कंटेनर में रखते हो तो पेट्रोल क्यों उड़ जाता है? कुछ समझ में क्वेश्चन आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप ओपन कंटेनर में पेट्रोल को रख रहे हो, मतलब आपने जिस कंटेनर में रखा उसके ऊपर आपने उसका लिड नहीं रखा है, तो पेट्रोल क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि पेट्रोल के आपस के बीच के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो पेट्रोल नहीं उड़ता। जैसे एग्जाम्पल पानी, पानी आप ग्लास में रख देते हो, ग्लास को आप कवर भी नहीं करते हो, लेकिन पानी नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में H बॉन्ड बनाकर हर एक मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके पकड़ के रखे हैं। तो क्या होगा, वाटर इवापोरेट नहीं करेगा। तो हम नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बोल सकते हैं कि जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उनका इवापोरेशन उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर मॉलिक्यूल्स नहीं ना जाएगा गैस फेज में, लेकिन अगर अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। कुछ समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। क्या ये पहला 2 पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, कि ये लोग कैसे रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? चलिए तीसरा आता हूं मैं। 4 फैक्टर है। अगर हम तीसरा फैक्टर की बात करते हैं तो ये होता है सरफेस एरिया। तीसरा अगर हम बात करते हैं बेटा, ये अगर हमारा तीसरा फैक्टर है तो ये होता है आपका सरफेस एरिया। ये भी समझो एक सिंपल एग्जांपल है। सपोज मान लो सब लोग घर में रहते हो, सबके घर में टाइल्स लगा हुआ है। अगर टाइल्स पर आपका ग्लास से पानी गिर जाए, अगर टाइल्स पर एक गिलास पानी आपको गिर जाए बाय मिस्टेक, तो अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वाटर को सूखने में एटलीस्ट 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर वही पानी को आप क्या करो, वाइप करो। वाइप मतलब उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पोंछा लगा दो, या आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर आप उसको मॉपिंग कर दिया तो क्या होगा, जो वाटर एक जगह गिरा था वो पूरा स्प्रेड हो गया। जब पूरा स्प्रेड हो गया तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, और जब एरिया बढ़ गया तो वो पानी सूखने लगेगा। मतलब वो वाटर अब लिक्विड फेज से
गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वो समझ में आया कि नहीं आया? और चौथा एंड फाइनल क्या होता है? फ्लो ऑफ ड्राई एयर। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। ड्राई मीन्स गर्म हवा। आपको पता है सर क्या, आप क्या करो कि बर्फ देखे हो ना, बर्फ को रख दो आप, मान लो कि बहुत ही गर्म पड़ रही है, सपोज आप लोग दुबई में हो, बहुत गर्म है, टेम्परेचर इज अबाउट 54 डिग्री, आप बर्फ को बाहर रख दो, क्या होगा? जैसे ड्राई एयर पास करेगा सारे के सारे लिक्विड, और लिक्विड फटाफट बन जाएगा कहाँ? वेपर फेज है। मतलब जो ड्राई एयर होता है, ड्राई मीन्स सूखा, जो ड्राई एयर होता है ना बेटा, उसकी टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। हमने क्या बोला बेटा? ड्राई एयर का टेंडेंसी होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ना। आप सिंपल देखो, मान लो हमने घर में अगर 4 चावल का जोटला बनाया, ठीक है, आप समझ रहे हो क्या होता है? अब मान लो, कहने का मीनिंग समझो आप, अगर किसी एक बंदा ने चारों चावल का जोटला खा गया तो उसको हम 2 तरह से कह सकते हैं। क्या? पहले तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे चावल का जोटला खत्म हो गया, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ये बंदा ने सारे के सारे जोटला खा गया। मीनिंग वही है, जब सब का सब जोटला खा गया तो खत्म हो गया, या आप बोल दो खत्म हो गया। तो यही इसका भी मीनिंग है। ड्राई एयर को टेंडेंसी है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का, तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा? जब लिक्विड वेपर फेज गैस फेज में बन के एस्केप कर जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ evaporation increases when dry air is flown over the surface। कुछ समझ में आया? उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो पॉज करो, सारे कंटेंट्स को कॉपी करो, रिकॉल करो, सोचो, एनालाइज करो, तब आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम जाएंगे पढ़ने, अब वो हमारा रहेगा वेपर प्रेशर। My next topic will be vapor pressure, VP। कॉपी करो आप लोग।